डिस्पर्जन का मतलब क्या है? हम लोगों ने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा था वो था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। एवरेज अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हम लोगों ने देखा था कितने टाइप की एवरेज होती है, 5 टाइप्स की। कौन कौन सी? मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऑड एंड मीडियन, राइट। जिसे हम दो कैटेगरीज में ब्रेक कर रहे थे, एक था मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी थी पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे उसके, क्या? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में दो चीजें आ रही थी, कौन कौन सी? ऑड एंड मीडियन, राइट। इसी तरीके से अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन का मतलब होता है रेंज, डिस्पर्जन का मतलब होता है चेंजेस, राइट। हमारे पास डिस्पर्जन यानी अगर हम चेंजेस की बात करें तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो आती है रेंज। सेकेंड आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड द लास्ट डेविएशन। हमारे पास इसमें दो मीन डेविएशन एंड जो क्वार्टाइल मीडियन डेविएशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है और मोस्टली जगहों पे यूज होता है। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या है, रेंज, सब चीजों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कहाँ यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, पहले उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज रेंज की या किसी भी चीज की, यहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि एवरेज चेंजेस कितने आ रहे हैं डेटा। एवरेज चेंजेस का मतलब क्या है कि आपस में डेटा कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। लेट्स सपोज अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इंपॉर्टेंस है इसकी, काफी जगह पे यूज भी होता है, नॉर्मल लाइफ में भी यूज होता है। और का यूज एक्चुअल में, मैं अभी पहले एक छोटा सा टॉपिक रेंज कराऊंगा, उसके बाद में आपको इसका एग्जैक्टली यूज कराऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है। रेंज के केस में लेट्स सपोज अगर आप किसी शॉपिंग के लिए गए, लेट्स सपोज आप लोग गए एक शर्ट परचेज करने, राइट। सबसे पहले आप जब किसी के अंदर जाते हो, का जो पर्सन होता है जिसने आपको शर्ट दिखानी होती है वो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है रेंज में, व्हाई ही इज आस्किंग पर्टिकुलर रेंज, बजट, और अपने काम को आसान करने। लेट्स सपोज माय रेंज इज 3000 टू 3-4 हजार की शर्ट कर, अगर वो मुझे 500 की दिखाएगा या 1000 की दिखानी शुरू कर देगा यहाँ से, क्या वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा? और हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टारगेट क्या है, 3000 टू 4000, तो मेरे को क्वालिटी भी वही चाहिए, डिजाइन भी वैसे चाहिए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे 500,000 की बात करेंगे तो इन केस ऑफ 500,000 क्या मेरे को वो क्वालिटी और वो पाएंगी? आंसर इज नो। वैरायटी चेंज हो जाती है एक स्लैब के बाद, राइट। तो अब अगर मेरे को चाहिए 500 टू 1000 और अगर वो मुझे 3-4 हजार रुपए की दिखाएगा, क्या होगा? मैं भी उस शॉप से उठ जाऊंगा ना। दैट्स वाई रेंज इज इंपॉर्टेंट। रेंज का मतलब होता है ताकि उसे एक कैटेगरी मिल जाए कि जिस कैटेगरीज में वो आपको सामान दिखा सके। लेट्स सपोज अगर मैंने उसे बोला कि मेरे को यार 2000 2500 की दिखा, तो उसके पास रेंज कितनी होगी? उसके पास रेंज हो गई 500। 500 की रेंज कैसे हो गई? 2500 से लेके 2000 के बीच की वैल्यूज 500 तक के डिफरेंस शर्ट्स दिखा सकता है ना। अगर मैंने उसे पूछा, मैंने उसे बोला 1000 टू 2000 के बीच की था, तो उसके पास रेंज कितनी हो गई? 1000 से 1000 के बीच की रेंज कितनी हो गई? 1000 रुपीज। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, चेंजेस, राइट। तो रेंज के केस में रेंज एक बेसिक वैल्यू होती है जिसे हमें सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज हाईएस्ट माइनस, तो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, माइनस करा दूंगा अगर मैं लोएस्ट वैल्यू को, तो मुझे क्या मिल जाएगी? उस डेटा की रेंज मिल, राइट। एंड एज फॉर एज रेंज इज कंसर्न्ड, हम लोग बहुत बेसिक जगहों पे रेंज यूज, एक्चुअल में यूज होता है वो हमारे बाकी डेविएशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 डेविएशन बचते हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले बात करते हैं मीन डेविएशन, क्योंकि मीन डेविएशन के आपको इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं। मीन डेविएशन दो चीजों के बेस पे निकल सकता है, फ्रॉम और। इस केस में आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज हो जाएगा कि मीन एंड मीडियन कैसे निकालते हैं।
अब सबसे पहली चीज मीन डेविएशन है क्या उसको समझने के लिए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों का रिजल्ट आया, क्लास में 50 मार्क्स के पेपर हुए, आपके मार्क्स आए 20, घर जाते हो तो क्या सीधा रिजल्ट बताओ क्या कहो? जाके घर पे रिजल्ट बता दोगे, फिर क्या करोगे? रिजल्ट तो बताना ही है। पहले कहानियां बनानी स्टार्ट करेंगे, पेपर बहुत टफ था, क्लास में सब बच्चों के मार्क्स ऐसे ही आए हैं, हम कर क्या रहे हैं ये? लेट्स सपोज मैं आपको इसको थोड़ा सा, अभी ये तो आपके एग्जाम्स के बारे में हो गया, कहानियां बनाई हमने ताकि हम लोगों को डांटना पड़ सके, सेम चीज तो कंपनीज के साथ भी तो है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी कंपनी की 2019 की सेल देखूं और क्या 2020 की सेल देखूं, क्या वो इक्वल होगी? 2020 पेंडेमिक की ईयर था, लॉकडाउन लगा हुआ था, अगर हम एसेंशियल छोड़ दें, कितने बच्चे हो आप लोगों ने क्लोथ्स परचेज किए थे, आपकी फैमिली ने मार्केट से? अब एक क्लोथ्स वाला बंदा अगर वहां पे ये चेक कर रहा है कि यार मेरी सेल डाउन हो गई, क्या करेगा? कंपेयर करेगा ना। अभी ये क्या है, रेनिंग सीजन, इस टाइम पे अम्ब्रेला की और रेन कोट सेल क्या होगी? बढ़ जाएगी। दिसंबर टाइम पे क्या होगा? नहीं रहेगी जितनी आज के टाइम पे है, या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या आप उसको किया कि क्या उस बायर को या प्रोड्यूसर को इस चीज से टेंशन लेनी चाहिए? यस और आंसर इज नो। ये चीजें सिग्नल है, आज बिकेंगी और ठंड के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे इनकी ऑटोमेटिकली सेल है वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन अगर मान लो उनका आज के टाइम पे, अब वो कंपेयर तो करेंगे कि आज के टाइम पे जो हम बेच रहे हैं क्या वो मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं है। आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्यों बनाते हो बैलेंस शीट? कंपेयर करने के लिए, किससे? पहली चीज अपने आप से कि लास्ट ईयर क्या किया था और इस साल क्या किया है, और दूसरा साथ वाली कंपनी, कॉम्पिटिटर से। कहते हैं ना, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के दुख से दुखी है। आपकी सेल हो रही है 1 करोड़, तो यस और नो? यस, 1 करोड़ की सेल है, पिछले साल 80 लाख की थी, सेल इंक्रीज हुई है आपकी। पिछले साल आप लोगों की सेल थी 80 लैक्स, इस साल है 1 CR। क्या खुशी मनाई जाए या नहीं मनाई जाए? कह रहे नहीं मनाई, लैक्स सेल इंप्रूव 20% ज्यादा, 25% डाउन में, और अभी भी खुशी मनाई जा रही। कंपैरिजन करेंगे, अभी भी हमें आग लगी हुई है कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है, अपनी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। दैट्स द फैक्ट। अब साथ वाली कंपनी ने 80 करोड़ से 80 लाख रुपए से उसकी सेल 90 लाख हुई, अब खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? अब तो मना लेंगे क्योंकि हम तो उससे आगे चल रहे हैं। अब अगर वही कंपनी 80 लाख से 60 लाख पे आ गई तो हमारी खुशी डबल हो जाएगी। पर लेकिन अगर उसने 80 लाख से 1.5 करोड़ कर दिया तो सारी की सारी खुशी खत्म हो जाएगी और हम एक सैड, दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस एक्चुअली अ फुल ऑफ डेविएशन। आप कभी भी कोई डेविएशन, अब क्या होता है कि आप वाले भी बड़े समझदार हो गए, ने पता है बच्चा घर जाके सबसे पहले यही स्टोरी सुनाता है कि मम्मी का पेपर खराब हुआ है, सबके मार्क्स गंदे आए हैं, सारे फेल हुए हैं, सिर्फ मैं पास हुआ हूँ, ताकि डांट कम पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अपने मार्क्स के साथ, बच्चे के मार्क्स के साथ मैक्सिमम मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स लिखना स्टार्ट कर दिया। भाई आपके मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस सब्जेक्ट में, और क्लास के एवरेज मार्क्स कितने, कहानियां खत्म हो। ऐसा क्यों लिखा? आप लोग देखो, अभी किड्स वगैरह की जो मार्कशीट वगैरह आती है, आई विल शेयर इट विद यू, क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मिनिमम मार्क्स होते हैं, एवरेज मार्क्स आई मीन, और स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, दैट यू कैन कंपेयर कि आपका बच्चा घर जाके ये कहानी ना डाले कि भैया हमारे मार्क्स तो इस तरह से कम आए क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। अब अगर पेपर डिफिकल्ट आया और तुम्हारे 20 नंबर आए हैं तो बाकी क्लास के 40 कैसे आ गए? 40 हाईएस्ट गए हैं, एवरेज मार्क्स है 35, क्या पेरेंट्स इस चीज मानेंगे?
लेकिन अगर मान लो आपके 20 मार्क्स आए हैं और क्लास की एवरेज मार्क्स ही 16 बन रहे हैं और हाईएस्ट मार्क्स 20 हैं, तो क्या पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? अब यस, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने, अब मान लो आपके मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 50, घर वालों ने डांटना था, घर जाके सबसे पहले कौन से मार्क्स बताने थे? यही 40 वाले। लेकिन अब क्या है, साथ में मैक्सिमम मार्क्स भी है और मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 50 और क्लास एवरेज है 48। अब क्या होगा? आओगे सबसे पहले 40 नंबर आए हैं। यहाँ पे गेम आप क्या स्कोर कर रहे हो उसकी कभी भी नहीं, यहाँ पे गेम है कि कंपैरेटिवली आप कैसा स्कोर, एंड दैट्स व्हाई डेविएशंस आर मोस्ट राइट। हमारे पास जो डेविएशंस आती हैं, अब डेविएशंस कैलकुलेट, समझ आया डेविएशन है क्या? डेविएशन इज एक्चुअली अ चेंजेस बिटवीन द एक्चुअल मार्क्स एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। आप कितना डेविएट कर रहे हो, और डेविएशन किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सपोज हमारे यहाँ दो बैट्समैन है, क्रिकेट आई थिंक फॉलो करते हो, पता है सबको सबके बारे में। हमारे यहाँ दो बैट्समैन है, वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर, पुराने प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। अब वीरेंद्र सहवाग हमारे यहाँ का जाट प्लेयर, ताबड़तोड़ खेलने वाला, आएगा मारेगा गेम खत्म करेगा। सचिन तेंदुलकर डिसेंटली प्ले करने वाला, राइट। अब दोनों स्कोर्स करते हैं, आप एक टीम के कैप्टन हो, सहवाग का स्कोर है 100, 10, 90, 0। सचिन का स्कोर है 650, ऑलमोस्ट दोनों ने इक्वल रन स्कोर किए हुए हैं। व्हिच वन इज योर फेवरेट एंड व्हाई? सचिन तेंदुलकर, व्हाई? अच्छा आप एक बात बताओ, आप एक टीम के कैप्टन हो, टीम सिचुएशन में है जहां पे टीम को प्लेयर की जरूरत है, आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? सचिन पे या सहवाग पे? सहवाग पे ट्रस्ट कर सकते हो, बेचारा 0 पे भी आउट हो जाता है, 10 पे भी आउट हो जाता है। सचिन क्लास तो एटलीस्ट 50-60 तो करेगा ही। ट्रस्ट की बात करें तो किस पे करेगा? ट्रस्ट तो हम सचिन पे ही करेंगे, बिकॉज एवरेज इज इक्वल बट डेविएशन इज डिफरेंट, राइट। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी ज्यादा है सचिन के स्कोरिंग में, बट ये कंसिस्टेंसी का रोल कब आता है? कंसिस्टेंसी का रोल आता है जब स्कोर इक्वल हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक और प्लेयर था उस टाइम पे, आपने नाम सुना होगा, अजीत अगरकर, बॉलर था, मैक्सिमम डक्स हैं उसके नाम पे, तो मतलब 0 रन। नाउ इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, अजीत अगरकर, कंसिस्टेंट है। सचिन का पहला स्कोर कितना था? सेकंड, 50। डेविएशन कितना हो गया? डेविएशन मतलब चेंजेस कितना हो गया? 10। ये तो टोटली 10 नहीं है, डेविएशन 10 कहां से होगा? पहले में कितने चेंज? 0, दूसरे में 1, तीसरे में 1, एक की भी एवरेज नहीं आ रही, तो मोस्ट कंसिस्टेंट कौन हुआ? अजीत अगरकर। बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी सेकेंडरी हो जाती है, डेविएशन सेकेंड हो जाता, प्राइमरी हो जाता है, कि ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ एवरेज भी इंपॉर्टेंट। वी कैन कंपेयर सहवाग एंड सचिन, व्हाई? बिकॉज एक के 200 के राउंड में रन है, एक के 210-20 रन, दोनों के इक्वल हैं, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो और उनकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, सचिन तेंदुलकर ने 400 प्लस रन मारे थे। मैन ऑफ द मैच किसको, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? युवराज सिंह। 200 समथिंग रन थे और 15 विकेट तीन के राउंड में। व्हाई? बिकॉज ही इज द कंसिस्टेंट प्लेयर इन फुल टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है, एवरेज है इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एवरेज की डेविएशन बहुत ज्यादा होगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे अजीत अगरकर को एक्सेप्ट किया आपने अपनी टीम में? नहीं। क्या आपने उस पर डिपेंडेंसी दिखाई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज ही नहीं है। पहला गेम है एवरेज का, एंड इफ एवरेज इज ऑलमोस्ट सेम, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि डेविएशन कितना हो रहा है। डेटा में जितना कम डेविएशन होगा, डेटा उतना कंसिस्टेंट होगा। और डेटा की डेविएशंस को निकालने के लिए और कंपैरिजन के लिए हम क्या निकालते हैं? डेविएशंस निकालते हैं, डिस्पर्जन्स निकालते हैं, जिसमें पहला रेंज होता है। रेंज एक बिल्कुल बेसिक एलिमेंट होता है। सेकंड हमारे पास आता है मीन डेविएशन। अब हम लोग बात करते हैं मीन डेविएशन की फ्रॉम मीन, पहला टॉपिक मैं पहले मीन के थ्रू निकाल रहा हूं। हमें एक एक्स वैल्यू दे रखी है 6, 8, 10, 12, 15 एंड 17। सबसे पहला काम क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? क्या होता है मीन का फॉर्मूला? फटाफट बोला करो बेटा, बोलोगे तो याद होती है। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स,
मैक्स कितना है यहाँ पे काउंट करते हैं 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17 चला रहा है 8 ये आ रहा है सबका राइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू आ रही है यहाँ पे 11.3 ये मीन आ गया मेरा अब मुझे क्या निकालना है एमडी निकालना है फ्रॉम एमडी फ्रॉम मीन का मतलब फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स में निकालना क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन 7 पॉइंट फर्स्ट इज 5.3 नेक्स्ट इज 3.3 नेक्स्ट इज 1.67 0.67 एंड 17 5 बच्चा यहाँ तक अब आप देखो मैंने सब पे सिंबल पॉजिटिव लगाया है बिकॉज दिस कांट बी नेगेटिव चेंजेस हैं लेट्स सपोज हम डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं दो कंपनीज हैं पहली कंपनी का इनकम है ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए और दूसरे की 2 लाख रुपए कितने का डिफरेंस है 1 लाख रुपए का अब यही अगर वाइसा वर्सा करते पहली कंपनी की इनकम है 2 लाख और दूसरी कंपनी की है 1 लाख डिफरेंस अभी भी कितना ही है 1 लाख ही होगा डिफरेंस कांट बी नेगेटिव चेंजेस कांट बी नेगेटिव तो हमारे लिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी एंड सिंपली अब इसे सॉल्व करते हैं 5.3 प्लस 3.3 प्लस 1.3 प्लस 0.67 प्लस 5.1 प्लस 5 आ रहा है टोटल 20 and formula is 20 divided by number of terms 6 divided by 6 is 3.33 3.33 के लिए क्या आ गया md from राइट क्लियर है कोई डाउट समझ आ गया सिंपल है देखो सिंपल सा कंसेप्ट है मीन के लिए निकालना है तो पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा और मीडियन के लिए निकालना है तो आपको पहले मीडियन कैलकुलेट करना जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कर लिया ये वाला नोट क्लियर है यहाँ तक अब यही क्वेश्चन उसने हमसे मीन के थ्रू ना बोल के बोला होता मीडियन के थ्रू निकालो तो सबसे पहला काम क्या था मीडियन निकालना मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n+1 बाय विथ टर्म n कितने हैं 6 प्लस 1 7 7 बाय 2 इज 3.5 3.5 का मतलब क्या होता है थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2 थर्ड टर्म कितनी है बेटा 10 फोर्थ टर्म है 12 टोटल टर्म क्या आ गया 11 मीडियन मेरे लिए क्या आ गया 11 अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा इट्स सिग्मा एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म सेम फॉर्मूला मीन के बदले क्या रिप्लेस हो जाएगा मीडियन यहाँ मीन था ना फॉर्मूले में यहाँ पे अब क्या आ गया बाकी सब सेम अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे x माइनस मीडियन मीडियन कितना आया था बेटा 11 सबसे 11 माइनस कराते जाओ क्या हो जाएगा -5 जाएगा क्योंकि माइनस है 3 1 1 एंड 6 डाउट यहाँ तक किस हो गया 10 और 10 20 अभी भी सेम आ रहा है तो मीन डेविएशन हमारा इसका भी कितना आ रहा है 3 पॉइंट बाई चांस की मीन और मीडियन का सेम आ रहा है बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों से आंसर सेम आएगा इट कैन बी वेरी डन बच्चा समझ आ गया सबको क्लियर है कोई डाउट नाउ इंडिविजुअल के बाद दूसरी सीरीज कौन सी होती है डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है एक्स और एफ यानी वैल्यूज हमें फ्रीक्वेंसी बेस पे गिवन होती है
वैल्यू हमारे को दी हुई है, लेट्स सपोज 6, 8, 10 एंड फ्रीक्वेंसी 17, 12 एंड 10, ये हमें गिवन है। क्या निकालना है? सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एफएक्स के लिए यहाँ पे एफएक्स निकाला, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैलकुलेटर पे सारा कैलकुलेट करेंगे, देख लो एक बार सारे। ये मेमोरीज के बटन होते हैं कैलकुलेटर पे। एम प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव मेमोरी सेव करते जा रहे हैं, एम माइनस का मतलब होता है नेगेटिव मेमोरी सेव करते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 6 इंटू 8 एम प्लस में डाल दिया, 8 इंटू 13 एम प्लस में डाल दिया, 10 इंटू 17 एम प्लस में डाल दिया, 12 इंटू 12 एम प्लस में डाल दिया, एंड 15 इंटू 10 एम प्लस में डाल दिया। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 616। तो ये मेरा टोटल आ गया, मुझे वहां लिखने की जरूरत नहीं। अब सिग्मा एफ का टोटल करते हैं, 10, 20, 40, 50 आ रहा है। तो मीन कितना हो गया? दैट इज 10.7 अप्रोक्स। हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला होता है इसका फॉर डिस्क्रीट और उसके लिए कॉन्टिन्यूस के लिए, एफ माइनस एक्स मीन अपॉन में। तो हमें निकालना क्या है? पहले एक्स माइनस मीन और उसे मल्टीप्लाई कराना है फ्रीक्वेंसी। नाउ मीन कितना निकला हमारा? 10.27। सबसे माइनस कराते हैं, सबसे पहले वैल्यू आती है 6 माइनस 10.27, सो वैल्यू आ रही है 4.27, 0.27, 0.27, 1.73 एंड 5 से आएगी। यहाँ दिक्कत यहाँ तक किस नॉर्मली माइनस कराया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? फ्रीक्वेंसी से। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, मेमोरीज वाला पार्ट। 4.27 इंटू 8 एम प्लस 13 0.7 एम प्लस 0.27 इंटू 17 एम प्लस 12 इंटू 1.73 एम प्लस एंड 10 4.73 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 136.3। निकालना क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दें। अब तो क्या है फॉर्मूला? 136.32 डिवाइडेड बाय 60.27 हमारे लिए क्या आ गया? मीन डेविएशन फ्रॉम डन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसके बाद में अगर हमें मीडियन से निकालना होता तो हमें पहले क्या निकालना होता? सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता मैं इसमें, यहाँ पे सी एफ निकाल रहा हूँ 8, 21। चलो आगे कर देता हूँ। डिजिट क्या थी बताओगे एक बार? एक्स क्या था? 6, 8, 10, 12। फ्रीक्वेंसी राइट। सबसे पहला काम सी एफ निकालना, बिकॉज मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। 8, 8 और ये 21, 21 और 8, 3 क्या ही रहा था। हमारा काम क्या होता है? पहले n/2, n प्लस 1/2 निकालना, 1/2।
30.5 कहाँ बिलोंग कर रहा है 30.5 सीरीज में? मीडियन मेरे लिए डायरेक्ट क्या हो गया 10। अब हमें निकालना क्या है? पहले निकालेंगे x माइनस मीडियन आएगा, उसे फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। दिक्कत x माइनस मीडियन निकालते हैं, 10 माइनस करूँ तो पहले में क्या आएगा 4 2 0 2 एंड 5, और इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप सीधा कैलकुलेटर पे कर सकते हो मेमोरी यूज करते हुए। 8 इंटू 4 एम प्लस 13 इंटू 2 एम प्लस 17 जीरो 17 जीरो हो गया वो, 12 इंटू 2 एम प्लस 10 5 एम प्लस मेमोरी रिकॉल करी, इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 132। फॉर्मूला क्या हो गया फ्रॉम मीडियन जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सो टोटल आ रहा है 132 डिवाइडेड बाय 0.2। क्लियर, कोई डाउट? सेम इन कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको पहले मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, और जहाँ वहां पे मिड वैल्यू से माइनस करना क्या करते हैं। डाउट है पूछ कौन सा मीन डेविएशन मीडियन का n+1/2। आप लोग एक काम करना, क्लासेस इसमें ऑलरेडी हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की भी और बेसिक की भी, तो दोनों क्लासेस 1 1.5 आवर की क्लासेस हैं। तो एक बार पूरी क्लासेस देख लेना, आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मीन मीडियन वगैरह निकालने में दिक्कत है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है विल प्लान नेक्स्ट क्लास जो है वो 30 मिनट्स या तो पहले एडवांस कर लेंगे या बाद में करेंगे। डन यहाँ तक? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है, अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, जैसे कि तो के पास एक कॉन्टिन्यूस अगर आती है तो क्या मैं केवल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन और मीडियन, आपको यहाँ पे मिड वैल्यू दोनों केसेस में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीन डेविएशन के लिए हमें इसे यूज करना ही पड़ेगा। दोनों केसेस के लिए सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। यहाँ तक फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए डेविएशन, निकाल रहा हूँ मैं। फॉर्मूला इसमें होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स जो होगा वो एम ही मान के चलो वैल्यू से, और मीन निकालना है सबसे पहले। तो अब हमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यही होता है ना फॉर्मूला। तो सिग्मा एफ एम निकालूंगा तो क्या आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, वही मेमोरीज यूज करके, पहला क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 एम प्लस एम प्लस 25 इंटू एम प्लस
35 into 17 m plus 45 into 13 m plus and 55 into मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 460 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा 10 70 80 80 है टोटल, राइट? डिवाइडेड बाय 80, 246 डिवाइडेड बाय 80, वैल्यू आ रही है 30.75। अब क्या करना है आपको? m माइनस 30.75 आपको फर्स्ट वैल्यू इज 25.75, 15.75, 5.75 और 35 में से जाएगा तो 4.25, 14.25 एंड 24.25। दिक्कत यहाँ तक किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। और इसका टोटल चाहिए तो इसको मीन्स कैलकुलेट करना। 25.75 इंटू 10 m प्लस 15.75 इंटू 13 m प्लस 15 इंटू 5.75 m प्लस 17 इंटू 4.25 m प्लस 13 14.25 m प्लस 12 इंटू 4.25 m प्लस मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 1097। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? 1097 डिवाइडेड बाय 80। आंसर इज 13.71 अप्रॉक्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कर लो फास्ट थोड़ा। देखो ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा तो आप जितना शॉर्टकट यूज कर सकते हो उतना उतना ज्यादा यूज करो। कम पेंसिल पेन पेपर यूज करके यहाँ प्रैक्टिस करोगे उतना ही वहाँ कम यूज। ट्राई किया करो, जब आप पहले 2-4 क्वेश्चन करते हो प्रॉपर करो, बट 2-4 के बाद आप ट्राई किया करो कि जितना स्किप कर सकते हो उतना स्किप करो, राइट? उससे क्या होगा, आप लोग की जो टाइमिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन, राइट? क्योंकि लिखने में पूरा टाइम लगाने का कोई सेंस नहीं, हमें तो इसलिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज आप लोगों को अदरवाइज काफी सारी है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर, राइट? तो थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करो कैलकुलेटर के साथ, जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगे, जितना ज्यादा खेलोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट इसका जो बचा है वो यहाँ तक समझ आ गया सबको? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? किसी क्लियर है ये? नाउ लास्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज विद मीडियन। मीडियन के थ्रू हम निकालते हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें गिवन का कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन के लिए क्या चाहिए? पीएफ। क्या हो जाएगा? यार अब 20 टर्म मीडियन के लिए हमारे को आ रही है, तो और हमारे पास जो रेंज है वो 20 से 30 आ रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इन बेस वैल्यू क्या है इसकी, प्लस n/2 20 माइनस CF इज 14 डिवाइडेड बाय 11 इन दिक्कत 20 minus 14 is 6, 6 into 10 is 60, 60 divided by 11 is 5.45 plus 20. So answer is 25.4. मीडियन आ गया अब हमारे पास, निकालना क्या है, मीन डेविएशन, तो इसके लिए मिड वैल्यू चाहिए होंगी मुझे। पहला काम m माइनस मीडियन निकालना, उसके बाद उसे फ्रीक्वेंसी से ट्राई करना, यही काम है। पहले माइनस कराते हैं, फर्स्ट वैल्यू होगी 20.45, नेक्स्ट हो गई 10.4, अगली बची 0.45, नेक्स्ट बचा 9.55, 19, यहाँ तक किसी। नाउ अगेन कैलकुलेटर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, मेमोरीज में सेव करते हैं इसको साथ साथ। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20, 6 इंटू 9.45 m प्लस 8 इंटू 10.45 प्लस 11 इंटू 0.45 m प्लस 10 इंटू 9.55 m प्लस 5 इंटू 90.55 m प्लस मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 4.5। इसे किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 40, आंसर इज 10.12 m। क्लियर, कोई डाउट? आ गया सबको? देखो गेम मीन मीडियन की निकालने की है, उसके बाद तो सिंपल माइनस कर। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में मीन प्रैक्टिस करी थी, जब आप ये सॉल्व इनकी दोबारा प्रैक्टिस लास्ट क्लास में, जैसे आपने कोटाइल की प्रैक्टिस की, जब आप कोटाइल डेविएशन निकालोगे तो उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक अलग तरीके से होता है, वो उसका भी हम लोग बाद में बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को ओवरऑल करा के और इनके कॉमन छोटी छोटी क्वेश्चंस फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करें। कर लिया ना, नोट कर लिया सबने ये? नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अकेला नहीं आता, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली है ना। कौन कौन है फैमिली में, परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल, 3 मेंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तीनों मेंबर्स, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एंड रेंज। सबसे पहली बात करते हैं रेंज डेविएशन, के बाद है कोफिशिएंट। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस, यही होता है रेंज का मतलब। क्वार्टाइल की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, Q3 क्वार्टाइल की, और मिनिमम Q1। तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस Q। डिसाइल की हाईएस्ट वैल्यू D9, डिसाइल का मतलब होता है डेसिमल, 10 पार्ट निकलते हैं, 10वां पार्ट तो n को रिप्रेजेंट, और माइनस छोटा पार्ट सबसे क्या होता है D1। परसेंटाइल पे अभी थोड़ी देर में आता,
अब इसके बाद आती है इनकी डेविएशन। डेविएशन के सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 9 माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें किसी का कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो ऐसे छोड़ेंगे, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करेंगे, वो देखेंगे कि आंसर किस। वैसे दोनों फॉर्म करेक्ट मानी जाती हैं अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव पेपर है, भी आंसर दे रखा होगा उस हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करें। नेक्स्ट है डिसाइल। डिसाइल का आता है D9 माइनस D डिवाइडेड बाय D9 प्लस D1 इन 100 लगेगा या नहीं लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल के टोटल एलिमेंट्स 100, बड़ी वैल्यू क्या होती है P99 और सबसे छोटी वैल्यू 1। लेकिन हो क्या रहा था कि जब हम डेटा कैलकुलेट कर रहे थे, डेटा मान लो लेट्स सपोज 10-12 डिजिट का है या 15 डिजिट का है, तो P1 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 0.45 0.23 लाइक दैट। और जो P99 पार्ट थी वो अप्रोच कर जाती थी n को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आंसर नहीं निकल पा रहे थे। इसीलिए जब हम परसेंटाइल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो परसेंटाइल की हाईएस्ट वैल्यू हम 99 ना लेकर 90 लेते हैं और लोएस्ट वैल्यू लेते हैं P10। ये कोई बता सकता है P90 है क्या? P90 इज P9 और P10 इज P1। डिसाइल 1 को 10% कहोगे, डिसाइल 9 को क्या कहोगे? डिसाइल 9 इज 90%, क्वार्टाइल 1 इज 25%। क्वार्टर 1 पहला पार्ट 4 पार्ट में बांट रहे होगे और फोर्थ पार्ट कौन सा होगा? 75%। परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू पे ना जाकर यहाँ पे 90 पे लेके आते हैं ताकि कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट हो, राइट। तो अगर आप लोग परसेंटाइल की बात करोगे, परसेंटाइल की डेविएशन जो है वो होती है P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय 2। रेंज होती है वो होती है P90 बाय P10। परसेंटाइल की हाईएस्ट वैल्यू 99 ला लेके 90 और लोएस्ट वैल्यू 1 ना लेकर 10 को लेके कंसिडर, राइट। कर लो ये फॉर्मूलास। निकालने कैसे है वो भी हम देखते हैं, जब लोगों ने लास्ट क्लास में भी निकाले थे तो आप लोगों को पता कि निकलना कैसे। बाद में आप डन यहाँ तक। क्लियर है, समझ आया? क्वेश्चन ट्राई करें अब इसके क्वार्टाइल डेविएशन। देखो मोस्टली पेपर में क्वार्टाइल डेविएशन और ये सब आते हैं। मैं क्वार्टाइल डेविएशन के बड़े वाले क्वेश्चन डायरेक्टली करा रहा हूँ, इंडिविजुअल इसके अभी नहीं करा रहा। क्वेश्चन आते हैं वो क्या कॉन्टिन्यूस आप लोगों से आते हैं, अदरवाइज रिलेशन पूछ जाते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले। लेट्स सपोज हमें यहाँ सीरीज गिवन है, एक्स एंड एफ हमें दिया हुआ है, 6 8 12 फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 70 एंड 11, ये हमें गिवन। कैलकुलेटिंग फैमिली, चाहे वो क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, यू हैव टू कैलकुलेट सी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है। क्या हो जाएगा? 12 29 50 59 एंड 80। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस। क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे बताओ? क्वार्टाइल 1 इज क्या फॉर्मूला लगेगा? n प्लस 1 बाय
फोर्थ टर्म। एन कितना था 80, 80 प्लस 1 इज 81/4 है 20.2। कहाँ बिलोंग कर रहा है 20.25? तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 8, 8 आ गया ना सामने वाली वैल्यू। और क्वार्टाइल 3 क्या होता है बेटा n प्लस 1/, पॉइंट आया 25, उसको कर देंगे तो वैल्यू आ रही है 6.675 सॉरी। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है इसमें Q3 मेरे लिए कितना हो गया डायरेक्टली, हमें निकालना क्या है QD। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है 3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 50 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3. मैं पर्टिकुलरली मानता हूं कि क्वार्टाइल डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ये दो ईजीएस्ट है एज कंपेयर टू मीन डेविएशन। अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो तीनों इक्वल है, लेकिन अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को और क्वार्टाइल डेविएशन को निकालना एज कंपेयर टू मीन डेविएशन निकालना ज्यादा आसान है, बिकॉज इसमें लिखने के काम कम है। मीन डेविएशन में आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि माइनस वगैरह करवाना है आपको, यहाँ तो कुछ करवाना ही नहीं। क्यूमुलेटिव निकाल लो, क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इसे ही आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा Q1। कैसे, ये वाला समझ आया निकलना कैसे है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चन को लेट्स सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, अब आप लोग कर रहे हो ये सॉल्व, आपको एक्स और एफ दिया हुआ है, कुछ तरीके से एग्जाम में दिया होगा, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख। सॉरी हाँ जी कैलकुलेट करो, निकालो QD निकालो पूरा। क्या रहा है टोटल, क्या आ रही है ना फ्रीक्वेंसी। देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकालने वाला हूँ। सबसे पहले क्या निकालना है क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 क्या होता है n+1/4 टर्म, यानी 90 प्लस 1 जो भी आया वो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल आई है वैल्यू 22.75। कौन से में बिलोंग कर रही है, वैल्यू कितनी होगी Q1 की डायरेक्टली Q3 जो आया 22.75 इंटू 3 करा दूं 8 पॉइंट में आ रहा है वो 82 में, तो
कि मेरे लिए डायरेक्ट क्या हो गया 23। तो आंसर इज 23 माइनस 15 जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज बहुत ज्यादा कुछ लिख डायरेक्टली लिख के आप लोग इसको क्लियर। कोई डाउट? 23 क्यों आया? फॉर्मूला क्या था बेटा? टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाय 4। n कितना है 90। 90 प्लस 1 91। 91 डिवाइडेड बाय 4 जो आ रहा है इनटू करा दे उसे। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। 68 पॉइंट जो आ रहा है वो 5 से तो अबव है, यानी इस कैटेगरी में आएगा। तो आंसर है क्लियर यहाँ तक? लास्ट कंटिन्यू। ये में गिवन है हमारा वर्क अभी भी यही है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एफ क्या हो जाएगा? Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? इसमें n बाय फोर्थ टर्म प्लस 1 नहीं आता कॉन्टिन्यूस, डायरेक्टली n बाय 4 आएगा। कितना हो गया? 10th टर्म। 10th टर्म कहाँ बिलोंग कर रही है? और क्योंकि अभी एक रेंज आ गई है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको Q1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता है L प्लस n बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? 10 प्लस वैल्यू कितनी आ रही है 10 माइनस सी एफ होता है प्रीवियस वाला 6 8 10 माइनस 6 4 4 इंटू 10 40 40 डिवाइडेड बाय 8 5 5 प्लस 10। ये Q1 कितना आ गया है 3। जैसे ये निकाला वैसे ही Q3 भी निकालेंगे। Q3 को निकालने के लिए मैंने निकाला 3n बाय 4। वैल्यू हो गई यहाँ पे 30। 30th टर्म इसमें भी कर रही है बच्चा। मेरे लिए अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास Q3 का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? L प्लस 3n बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन आई। लोएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? लोएस्ट वैल्यू क्या है 30 प्लस 3n 30 माइनस सी एफ प्रीवियस वाला होता है 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 30 माइनस 24 है 6 6 इंटू 10 है 60 डिवाइडेड बाय 9 6.66 प्लस 30। आंसर आ रहा है 36.67। दिक्कत यहाँ तक? Q3 आ गया। Q1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये Q1 है, ये Q3। फॉर्मूला क्या था बेटा? यानी 36.67 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ रहा है 10.83। अब जब आप ये क्वेश्चन आपके मीन की, मीडियन की, क्वार्टाइल्स की सबकी प्रैक्टिस होनी। आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी नहीं किया मीन मीडियन वगैरह, एक बार पहले वो दोनों क्लासेस को करके करने के बाद इस पे आना, बहुत इजी लगेगा, बहुत आराम से समझ। डन बच्चा? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी? चलो अब आते हैं एक छोटी सी चीज करा रहा हूँ, उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये मैंने आपको मीन के टाइम पे भी कराया था। 3 डिजिट्स दी हुई, 10, 20 एंड 30, राइट। इनके बीच में डेविएशन कितना, एवरेज डेविएशन है ना, इसके में 10 है, इसमें भी 10 है, तो एवरेज चेंजेस कितने आ रहे हैं, 10 के। लेट्स सपोज अगर मैं इसमें से सब में से 10 माइनस करा सीरीज, पहले ही वैल्यू क्या हो गई, अगली, अगली, अभी भी डेविएशन कितना आ रहा है, यानी कुछ भी प्लस माइनस कराने से डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस कराने को कहते क्या है, चेंजिंग इन क्या, ओरिजिन। चेंजिंग इन स्केल कौन सा होता है, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर, यानी अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन, चाहे वो मीन डेविएशन हो, चाहे वो रेंज हो, भी चीज प्लस कराने में या कुछ भी चीज माइनस कराने में कोई फर्क नहीं। ये तो अच्छी बात होगी ना हमारे लिए, प्लस माइनस करा सकता हूँ, डेटा में कोई चेंज आना नहीं है, कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज में मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं तो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने के लिए मैंने इसमें डिवाइड करा दिया 10, कितने, बेस सीरीज को 10 को डिवाइड कराया, क्या बचा, अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 10 से डिवाइड करा, 1 2 3 आया, अभी एवरेज चेंजेस क्या आ रहे हैं, 1, 1 के ही है ना एवरेज चेंजेस। यानी क्या हुआ, अब 10 से डिवाइड हो गया ना जो एक्चुअल डेविएशन था, तो यानी आप कोई भी चीज प्लस माइनस करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई चीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओगे, डेटा में भी आपको फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, की वैल्यू चेंज हो चुकी। लेकिन अगर आप कुछ प्लस माइनस कराओगे, कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते, राइट। कोई डाउट, समझ आया। हेडिंग दे दो अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नोट कर लो पहले, चेंजिंग इन स्केल का। पेशेंस वाले क्वेश्चन के बेस पे बन, एक दो क्लास में आई। हेडिंग दे दो अब पहली सीरीज एक्स इंडिविजुअल में, लेट्स सपोज वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दिया हुआ है, 12 15 17 21 7। फॉर्मूला एसडी का क्या होता है वो समझ बाद आपको इजी बता देगा करना क्या। हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन है माइनस सिग्मा एक्स अपॉन, यानी क्या क्या निकालना है, एक्स का टोटल निकालना है, एक्स के स्क्वायर का टोटल निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5, क्या। अब निकालना क्या है, एक्स का टोटल और एक्स स्क्वायर का टोटल। एक्स का टोटल करते हैं पहले, 12 प्लस 15 प्लस 70 प्लस 21 प्लस 27, टोटल वैल्यू आ रही है 92। दिक्कत परेशानी आता है। और अब अगला क्या निकालना है, एक्स का स्क्वायर और उसका टोटल भी करना है, तो ये यूज कर सकते हैं मेमोरी वाले बटन। देखो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है, इनटू इक्वल दबाओगे तो स्क्वायर निकालना, तो बार बार लिखने की आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वल। पहली डिजिट क्या है, 12 इंटू इक्वल, इंटू इक्वल करा तो क्या हो गया 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 ही होता है, डाल दू एम प्लस में। अगला क्या है 3 इंटू इक्वल, एम प्लस में डाल दिया 17 एम प्लस 21 एम प्लस 27, वैल्यू आ रही है इसकी 9। अब इसको सॉल्व करें, ये यहाँ बना हुआ है।
पहले क्लियर कर लो। पहली चीज 92 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व क्या आ रहा है, 92 डिवाइडेड बाय 5 18.4। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू, ये है कौन सी वैल्यू का, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो किस में डाल दूं, m माइनस में डाल दिया। अब अगली वैल्यू क्या आ रही है, 188 डिवाइडेड बाय 5, ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, किस में डाल दें, m प्लस में डाल दें। उसके बाद एम आर निकालूंगा, मेमोरी रिकॉल करूं तो वैल्यू आ रही है 27.0 का। क्या निकालना है, अंडर रूट। अंडर रूट क्या है, यहाँ पे बना हुआ है एक अंडर रूट वाला सिंबल, वो प्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा 5 फिर से एक बार देख लो बच्चा यहाँ पे सारे। सबसे पहला काम क्या है, उल्टा स्टार्ट करते हैं हम इसमें। वैल्यू क्या आई, 92 डिवाइडेड बाय 5, वो भी आया है, उसका हमें स्क्वायर करना था, इसलिए इनटू इक्वल, इनटू इक्वल तो कर दिया, लेकिन ये कौन सी मेमोरी का है, नेगेटिव का है, तो इसे मैंने m माइनस में डाल दिया। अब अगला क्या है, 1828 पॉजिटिव मेमोरी का है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करके पॉजिटिव मेमोरी में डाल के मैंने मेमोरी रिकॉल करी। मेमोरी रिकॉल करके आंसर आ रहा है 27 पॉइंट समथिंग। तो हमें क्या निकालना है, अंडर रूट, तो हमने यहाँ पे एक रूट का बटन बना हुआ वो प्रेस, का आंसर आ गया 5.2। क्लियर है, कोई डाउट, को थोड़ा सा देख लेना आप लोग, मेमोरीज आपको यूज, चलिए। देखो चाहे कैलकुलेटर पे करना हो, मैं आज अभी एक ही सीरीज कर रहा हूँ इसकी, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तक आप लोगों को क्लासेस भी कर लो ताकि थोड़ा सा कम। और देखो एजुकेशन, पढ़ाई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पढ़ाई तब तक सक्सेस आपको देती है जब तक आप उसे इंजॉय कर रहे हो। आप लोगों के हिसाब से बेस्ट, अरे बेस्ट, बट अगर हम लोग बात करें या किसी बेस पे बात करें, डॉक्टरी बहुत अच्छा प्रोफेशन मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरी और करना, क्लियर करना कॉम्प्लिकेटेड, की सीट्स बहुत कम है। बट आपको क्या लगता है, सारे डॉक्टर आज की डेट पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स भी खा सकता हूँ जिनके पास सिर्फ दिन बैठ के उन्हें, और ऐसे डॉक्टर्स भी दिखा सकता हूँ, ऐसे डॉक्टर्स पर्सनली आपको मिलवा सकता हूँ, तो एक एक ऑपरेशन के 2.5-3 लाख रुपए ले। एम्स के सर्जन है, एम्स में है, तो आप समझ क्या पोस्ट में 15 दिन इंडिया में होते हैं और 15 दिन बाहर के ट्रिप। टॉप 15 डॉक्टर्स अगर आप इंडिया के निकालोगे, का नाम उसमें, एक कजन है, उसका नाम भी टाइम पे मैक्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स की बात करें, अब डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या था, ये तो दोनों ने पढ़ी, स्टडी दोनों ने सेम करी। एक डॉक्टर है जो लेवल पे पहुंच चुका है, और ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के बाद, मेरा कजन तो मेरे ऑलमोस्ट इतना ही है, साल बड़ा है बस। और मैं आपको ऐसे 50-50 साल के डॉक्टर भी दिखा दूंगा जिनके पास कोई पेशेंट नहीं। तो यहाँ एज फैक्टर मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, स्किल्स कैसे बने, मैटर नहीं करता, मैटर करता है इंटरेस्ट, मैटर करता है क्रेजीनेस। क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं बट विराट कोहली बहुत कम लोग, क्या डिफरेंस। आप विराट कोहली की 2010 की 12 की डालो, 21 की डालो, वो 20 में ज्यादा यंग लग रहा है एज कम्पेयर टू 2012।
फिटनेस, क्रेजीनेस, स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस, या जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेके आपकी अवेयरनेस, ये मैटर करती है। पढ़ाई मत करो, ट्राई करो इस। आप जब किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को या किसी कोर्स को ट्राई करते हो तभी आप उस लेवल पे पहुंच। आप सिर्फ ये मत सोचो यार कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए पढ़ना। लोग अगर यहाँ पे अटेम्प्ट में आते हैं ना तो 70 लोगों का टारगेट होता है काश हम पास हो जाएं। 25 का होता है क्या हम पास हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे। 5 ही ऐसे होते हैं जो इसे सब्जेक्ट को क्रेजीली कर रहे होते हैं, सब पैशन होते हैं सब्जेक्ट। और आप लोगों को अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मैथ सिर्फ पढ़ के हम लोग छोड़ देंगे, डेटा, बैंकिंग, कैलकुलेशन इज समथिंग जो आपको लाइफ टाइम आपके पीछे भागता रहे। मैं सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा, आप कोई एक फील्ड बता दो जिसमें आप बैंक से बच सकते। कोई एक फील्ड बता दो जहां पे आपको लगता है आपको ग्राफ बना के काम चल जाएगा। सारी गेम डेटा की है बेटा। अकाउंट्स में जाते हो ना तो सबसे पहले कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सारी चीजें मनी में है ना, कुछ रिटर्न में तो नहीं करा रहे है, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में। सब क्या है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म आ गई तो क्या आ गया, डेटा आ गया। डेटा आ गया तो स्टैट्स आ गई। स्टैट्स इज 80% ऑफ मैथ्स। क्या निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो। मीन क्या है, एवरेज। एवरेज किससे निकलेगा, मैथ से। स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो आपस में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं चीजें। ये सब क्या है, इंटीग्रेशन लाइंस बनाने वाले हो, इक्वेशंस बनाने वाले हो, सब क्या है, मैथ्स है। पहली चीज अपने ब्रेन से ये चीज निकाल दो कि मैथ्स आपको सिर्फ साल पढ़नी। या आप ये चीज निकाल लो कि भैया मुझे पास होना और मेरे को पास होने के लिए पढ़ाई कर। अगर आपका टारगेट ये है कि मैं 50% 60% मार्क्स लेके पास हो जाऊं बस मेरी लाइफ बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, डॉक्टरी करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लोगों की लाइफ बन गई। लाइफ बनाना, अपना करियर बनाना, वो आपके हाथ में है। कितने साल का कोर्स है बताइए, कितना बताया हुआ आप लोग, 5 years। मैं कहता हूँ ये जो 40 years का है, 4 साल लोगे, डिग्री लोगे, उसके बाद 36 साल क्या करने वाले हो, यही तो करने वाले हो या कुछ और करने वाले हो। ऐसा तो नहीं ये करने के बाद मैं तो भैया सीए बनने के बाद मैं डॉक्टरी करना स्टार्ट कर दूं। काम तो यही करना पड़ेगा ना, अकाउंट्स का, डेटा का, यही सब करना पड़ेगा। कोई भी कोर्स 4 साल का नहीं होता, हर कोर्स 40 साल का होता है। 4 साल आप उसे सीखते हो कि करना कैसे है, और उसके बाद अगले 36 साल उसे इंप्लीमेंट कराते हो। डॉक्टरी 4 साल की नहीं है। 4 साल बंदा डॉक्टरी में क्या करना है वो सीखता है, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है। और डॉक्टरी तो तब शुरू है। ये कितने साल की है, 4 साल की। 4 साल में तो आप सीए ही नहीं बन रहे। ये तो 4 साल बाद बनोगे ना, तो सीए तो आपके अगले 36 साल चलने वाली है ना लाइफ में, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं आती। कोर्स को बाय करना स्टार्ट करो। जब तक आप अपनी एजुकेशन बाय नहीं करोगे, अपनी चीज बाय नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। येस्टरडे नाइट, नाइट को या मॉर्निंग को मैं 3:30 तक क्लास ले रहा। मॉर्निंग में 3:30, 10:30 से 3:30 तक क्लास ले रहा। तो ऐसी फील हो रही है कि मैं अभी वाले मूड में यार भी पढ़ाना है। टेस्ट पे भी आते हो ना तो डाउट है, कर लिए क्वेश्चन, डाउट आया, आप मेरे से वहां पे भी क्वेश्चन बैठ के भी पूछना स्टार्ट कर दोगे। मैं बहुत कंफर्ट। और रात को जो मैं 10:30 to 3:30 की क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो एनर्जी है ना, के लिए मैं क्रेजी के अंदर क्रेजीनेस लेके आओ। मिक्स को बहुत इजी है। नहीं, सारी स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये 4-5 बजे। एक चीज बताओ, आपने फाइनेंस पढ़ी, परमोटेशन पढ़ा, तीसरा चैप्टर चल फैक्ट फोर्थ चैप्टर थ्योरी वाले हैं, डेटा और वो सेंट्रल टेंडेंसी और ये डिस्पर्सल है कुछ। पता है कब होता है, फिर तब होता है जब आप लोग और करना स्टार्ट करते हो, डर डर के पढ़ते हो। मैं आप बोलूँ बेटा ये वाला टॉपिक तो बेटा बहुत, ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ढंग से समझो।
आपका दिल दिमाग को बोलेगा ये तो डिफिकल्ट है, तेरे तो वैसे ही पल्ले नहीं पड़ेगा जब सर ने डिफिकल्ट कह दिया तो। और अब मैंने बोला बेटा बहुत इजी टॉपिक है, तो आपका भी दिल कहेगा हाँ यार ये तो कर ले, ये तो इजी है। घर पे जाके अपने आप को टाइम दो। कोई भी बंदा, कोई सर, कोई भी पर्सन आपको सीधे नहीं बना। प्रोफेशनल डिग्रीज कोई नहीं करा सकता। मैं यहाँ पे आपको एक पाथ बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन है, घर जाके प्रैक्टिस करो, आपको खुद आनी है। इंजॉय करो ना यार, क्वेश्चंस के साथ खेलो, इसके साथ खेलो, कैलकुलेटर के साथ। आपने कौन सी दिमाग लगानी है, कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन आपको तो पहले दिक्कत होती थी 85 को 17 करना है, अरे यार साइड पे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में गलतियां होने के चांसेस होते। अब तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर ने करनी है, कैलकुलेटर से खेलना ही तो है आपको। सिर्फ एक कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद उससे खेलना है। खेलना सीखो। अब ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, लोग आपको फॉर्मूलाज में करा देते हैं, बेटा ये कर लो फॉर्मूला ये वाला, ये कर लो ये वाला है। स्कूल में 11th में पढ़ा था आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन की 3 फॉर्म्स बता दी थी। कौन कौन सी? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। डिफरेंस क्या था तीनों में? आज बता। क्या था? फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला तो छोड़ना, मैं तीनों का आंसर निकाल रहा था, सेम आ रहा था। डिफरेंस क्या था? हम कुछ भी चीज प्लस माइनस करें कोई इंपैक्ट आएगा? मैं अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस कराता हूँ उसे शॉर्टकट कहते हैं। मैं किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस भी कराता हूँ और डिवाइड भी कराता हूँ तो उसे स्टेप डेविएशन कहते हैं। बट मुझे क्या मतलब, उसे क्या कहते हैं, मेरे को तो कंसेप्ट से मतलब है ना। यहाँ पे आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कैलकुलेट दिस फ्रॉम दिस मेथड, अब आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कैलकुलेट दिस। अब वो किस मेथड से करना है वो तेरी चॉइस है, तुम लोगों का के पास फुल ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक्स, कोई अभी अपना पेन पेपर यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन को सीखो समझो करना क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 95 97 99 100 101 1, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? क्या था बताओ? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का, यही फॉर्मूला था। अब मेरे को इस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे भी तो मुझे ही कैलकुलेट करना है। 95 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है चीजें, है ना मुश्किल? इसी करते हैं इसको। मैंने क्या किया, इस कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट और मैंने सब में से 100 माइनस करा दिया। माइनस कराने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क पड़ता है? प्लस या माइनस कराने से डेविएशन पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डेविएशन, चाहे आप क्वार्टाइल निकाल रहे हो, चाहे मीन निकाल रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड निकाल रहे हो। मैंने क्या किया, सब में से 100 माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई -5 -3 -1 0 1 एंड 4। दिक्कत यहाँ तक किसी, टोटल कितना बन गया इसका? 8 -9 हो गया, +5 गया तो -4। अब मेरे को, आप लोगों को एक्स दिख रहा है, कैपिटल एक्स? मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मेरे लिए तो अब ये है ही नहीं क्वेश्चन। मेरे लिए अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये स्मॉल है। आपको क्या निकालना था? 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर निकालना इजी है या 5 का स्क्वायर करना इजी है? 5 का स्क्वायर। डेटा जितना छोटा होगा कैलकुलेशन है सबने। अब मैंने क्या करना है, और किसी भी टर्म का माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -5 का स्क्वायर इज 25। अब क्या करना है, माइनस को भी जाएंगे स्क्वायर निकालते वक्त, क्या आएगी फर्स्ट वैल्यू? 5 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 52। इट्स 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, देखते हैं कि -4 डिवाइडेड बाय नंबर 6। क्लियर यहाँ तक? अब स्टार्ट कैसे करना है, रिवर्स में। -4 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो उसे हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 6 भी आया, इनटू इक्वल। इनटू इक्वल करा, ये कौन सी मेमोरी का है? नेगेटिव मेमोरी का है, क्योंकि बाहर नेगेटिव सिंबल है, तो इसमें किसमें डाल दिया? m माइनस में। और अगला है 52 डिवाइडेड बाय 6, वो डाल दिया m प्लस में। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 8 पॉइंट समथिंग का। क्या निकाला? अंडर रूट निकाला, तो मेरा एस डी कितना आ गया है? एस डी आ गया मेरा 2.87। और जो हम एस डी लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, को, तो हम इस,
हिंदी में आधा ना कहते हैं, और अगर वैसे अगर बात करें तो ये एक्चुअल में ये सिग्मा से रिप्रेजेंट, आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, आप है लर्न स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कितनी इजी होगी माइनस प्लस हटाने से। अब अगर मैं मान लो 95, 97, 99 लेके चलता तो क्या मेरा आंसर नहीं आता? सेम आएगा, सेम ही आएगा, तभी है घर पे बैठे हैं ना, तो हम ये सब चीज प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ऊपर वाले से कितना टाइम लग रहा है, सॉर्ट करने के बाद कितना टाइम लग रहा है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, टाइम स्पेंड करना है आपको सब। क्लियर है? कोई डाउट इस कितने टाइप की हम लोगों ने डिस्पर्जन स्टार्ट किया है, इस डिस्पर्जन में कितने टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, डेविएशंस कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन एंड चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, क्वार्टाइल डेविएशन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, दूसरा डिसाइल डेविएशन होता है और तीसरा परसेंटाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन और डिसाइल डेविएशन नॉर्मल होते हैं, बट परसेंटाइल डेविएशन में चेंजेस। परसेंटाइल की हाईएस्ट वैल्यू 99 ना लेकर कौन सी लेते हैं? हाईएस्ट परसेंटाइल वैल्यू कितनी है? 90 है। लोएस्ट परसेंटाइल वैल्यू 10 कंसीडर। क्लियर? कोई डाउट? और इसके बाद इनके जो रिलेशंस हैं ये सब हम क्लास में करेंगे। इसके बाद पढ़ा कि जो डिस्पर्जन है उस पर कुछ भी चेंजिंग इन ओरिजिन का फर्क होता है या नहीं होता? चेंजिंग इन ओरिजिन का मतलब होता है कुछ भी प्लस या माइनस कराना, एंड चेंजिंग इन स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना। उसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कराने से पड़ेगा, बट प्लस माइनस कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज। क्लियर है? दैट्स इट। इसको आज आप लोगों ने करना है।